और अपनी गवर्नमेंट बचाऊं? अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। और ये वो आदमी है, सुने जरा, ये इसने मुझे तजवीज दी है, सुने जरा, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दी है। और फिर इसने कहा है, दरगई में नौजवानों, बेशर्मी की इंतहा देखो। कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। जरा शहबाज शरीफ और आपके बेटे और वो जो उधर बैठा हुआ है डरपोक, झूठा मुजरिम, डरपोक और झूठा, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठा हुआ है, जरा सुन लो मेरी बात। मुझे यह बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था? उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतशार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के खिलाफ। ये उसने मेरे से पूछा था। मैं आप सबको, नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्बुल ऐन था, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन। अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से जब हमने उनकी जंग में शिरकत की। $100 अरब से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो मैं छोटे मियां शोबाज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि क्या मिला उससे हमें? जो आपका ये कहने का मतलब कि फिर से हम उनकी जंग में शामिल हो जाएं, मैं वाज़ेह करता हूं, मैंने अमेरिका को बार बार कहा, अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। तो मुझे जो जो शहबाज शरीफ ने यूरोपियन यूनियन की बात की, एम्बेसडर्स की, जरा गौर से सुन लें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किसी एम्बेसडर को यह हक नहीं पहुंचता कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे पब्लिक में बात करे, किसी को नहीं पहुंचता। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की तो शहबाज शरीफ और उसका बेटा कहता, दरगई कहता कि इमरान खान ने बड़ी गलत काम किया कि उसने गोरों के सामने ये बात कह दी। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करने शुरू कर देता है, और ये जब कोई गोरा देखता है सूट पहन के अंग्रेजी बोलता हुआ, फटाफट उसके भी जूते पॉलिश करने शुरू कर देता है।
तो शहबाज शरीफ, मैं एक आजाद इंसान हूं। मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था तो मैंने दावा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा के सामने कोई खुदा नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी से जंग लड़ रहे हैं, हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इन दोनों के दौर में इन डाकुओं जब 10 साल ये इक्तदार में थे तो इनकी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, हमारे औरतें बच्चे मारे गए, हमारे बेकसूर लोग मारे गए। एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, मुनाफिकत की। अमेरिकनों को कहा कि आप ड्रोन मारी जाओ और हुकूमत से एक स्टेटमेंट आया हम मजम्मत करते हैं। मुनाफिक, पैसे की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हुए हैं मुल्क से बाहर। इनकी बड़ी बड़ी अरबों रुपए की जायदादें पड़ी हुई हैं मुल्क से बाहर। ये कभी अपनी कौम के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये पैसे की बुत की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए कभी पाकिस्तान इनके नीचे आजाद नहीं होगा। इसलिए ये यूरोपियन यूनियन, जबकि उन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ किया, फिर भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, फिर भी कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, गलत था। तो मैं अपने पाकिस्तानियों, मैं अब आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। इस मुल्क ने आगे कभी भी दूसरी सुपर पावर्स के सामने झुक के अपनी गैरत खत्म करके गुलाम बन के ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आगे तब बढ़ेगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये 3.5 साल में जो हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश हुई है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया, लेकिन सबसे